गर्मी की छुट्टियां ही थी और जैसे ही स्कूल बंद हुआ पूरा माहौल ही बदल गया। अब सुबह अलार्म की आवाज़ों से नहीं, दादी की पुकार से होती थी, उठ जा बेटा, आम तोड़ने चलना है। खिड़की से आती धूप और चिड़ियों की चहचहाहट दिल को सुकून देती थी। हम कॉलोनी के सारे बच्चे जंग लड़ने वाले सैनिकों की तरह निकल पड़ते थे, हाथ में लंबी लकड़ी, जेब में थोड़ा नमक मिर्च और नजरों में बस एक ही सपना, पेड़ से सबसे बड़ा, सबसे पका आम कौन तोड़ेगा। कोई पेड़ पर चढ़ता, कोई नीचे से ताली मारता और हर आम की जीत पर वो हंसी गूंज उठती थी। दोपहर में घर लौटकर चटाई पर बैठते थे, माँ बेल का शरबत देती थी, साथ में ठंडा अमरस। पंखा धीमा घूम रहा होता और टीवी पर चलता था शक्तिमान या जंगल बुक। वो लम्हे छोटे थे पर दिल में बड़े गहरे उतरते थे। शाम होते ही गली में धूल उड़ने लगती थी, कोई साइकिल दौड़ा रहा होता, कोई लकड़ी के बल्ले से ईंट के विकेट पर क्रिकेट खेल रहा होता। छुपन छुपाई चल रही होती, किसी के गिनने के बीच सब हंसते भागते छुप जाते। चेहरों पर मिट्टी जरूर होती थी, लेकिन उस मिट्टी में ही तो असली चमक छुपी थी। दिन की थकान लेकर जब छत पर जाते थे तो वो रातें और भी जादुई हो जाती थी। दादी अपनी कहानियों का खजाना खोल देती, कभी परियों की, कभी राक्षसों की, कभी अपने बचपन की। हम तारे गिनते हुए सुनते थे और कब आंख लग जाती पता ही नहीं चलता। कुछ दिन तो ऐसे भी होते थे जब हम गांव के बाहर नहर या तालाब में कूद पड़ते थे, पानी की छींटों में, दोस्तों की हंसी में और सूरज की सुनहरी रोशनी में जैसे पूरा आकाश उतर आता था। और वो दोपहरें जब आम के पेड़ के नीचे हम दो दोस्त बैठे होते थे, आधा खाया आम, कुछ पुराने सपने और ढेर सारी बातें। बिना वाईफाई के भी दिल ऐसे जुड़ते थे जैसे सिग्नल कभी टूटे ही नहीं। कभी कभी हम साइकिल लेकर यूं ही निकल पड़ते थे, खुली सड़क, उड़ती धूल और हवा में लहराते बाल। ऐसा लगता था जैसे हम जमीन पर नहीं आसमान में उड़ रहे हैं। खेलकर लौटते तो माँ सामने होती, हाथ में थाली जिसमें होता गरम चावल, दाल, पराठा और आम का अचार। वो पहला कौर मुंह में जाता तो जैसे सारी थकान बह जाती। माँ पसीना पोंछती और मुस्कुराती। उस एक पल में सारी दुनिया सिमट जाती थी। कभी कमरे में बैठकर लूडो, कैरम खेलते थे, कोई चीटिंग करता, कोई चिढ़ता, फिर भी हर खेल में जीत दोस्ती की होती थी। और फिर आती बारिश, सावन की पहली फुहार में छत पर भागना, बाल्टी में पानी भरना और भीगते हुए नाचना। वो बचपन की बारिश नहीं, किसी पुराने गाने का जादू लगती थी। लेकिन समय कभी नहीं रुकता। अब वो 16 साल का लड़का बड़ा हो गया है। कई सालों बाद वो फिर उसी गली में लौटा है, वही आम का पेड़, वही झूला। लेकिन अब वहां बच्चे नहीं है, गली शांत है, धूल भी अब उतनी मासूम नहीं लगती। वो दीवार को छूता है जहां बचपन ने लिखा था, मैं उड़ना चाहता हूं, और उसकी आंखें भीग जाती हैं। वो छत, वो कहानियां, वो शरबत, वो माँ की थाली, सब अब यादों की तरह आते हैं। मुस्कान के साथ आंखों में थोड़ी नमी भी छोड़ जाते हैं। वो गर्मियां चली गई, लेकिन उनके पीछे जो एहसास छोड़ गई वो आज भी हर धूप में, हर आम के स्वाद में और हर माँ की रसोई में जिंदा है। बचपन बीत जाता है पर उसकी खुशबू कभी नहीं जाती।